हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रेल शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ओवर हो चुका है और हम लोग लेकर आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स 100% रियल क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, यहाँ जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रखा गया था, जीके, रीजनिंग और मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रखा गया था और अगर आपका इस शिफ्ट में आज एग्जाम था तो गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? तो एलिफेंटा केव्स बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल हुआ है 1987 में। तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो 8 अगस्त 2020 को इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है और ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, हमारी मस्तिष्क का कौन सा भाग रेस्पिरेशन से संबंधित है? तो सांस लेने की प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो मेडुला से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के चलते किस राज्य में पहली डेथ हुई थी? तो पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी ये पूछा था। तो कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। 76 साल के बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई थी। भारत की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, जो अभी करेंट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, और इनका जन्म 1950 में हुआ था। एमबी की फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, मेगाबाइट हो जाएगा आंसर। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, फातिमा बीवी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 124th अमेंडमेंट के बारे में पूछा है। तो 10% रिजर्वेशन जो दिया गया है जनरल कैटेगरी में, जिसे हम लोग EWS के नाम से जाने जाते हैं, तो वो 124वां संविधान संशोधन के तहत ही दिया गया था। नेक्स्ट है, पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो 2016 में हुआ था पैरालंपिक्स और जीता था 2 गोल्ड मेडल चुई यी यू, जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, 65वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? तो विनोद खन्ना को मिला था और 2019 में ये मिला था। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ था? तो 1969 में ये शुरू हुआ था और पहली विनर जो कि हमेशा पूछता है तो देविका रानी रोरिच थी, जो कि पहली विनर थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। नेक्स्ट है, भगवान की कौन सी पेंटिंग कॉटन और सिल्क से बनी होती है? तो सूती और रेशम के कपड़ों से बनी होती है। थांका पेंटिंग इसका आंसर हो जाएगा और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इट वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो आरसी मजूमदार ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो आंसर आरसी मजूमदार हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, कोरोना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो आज 2-3 क्वेश्चन भीम फुल फॉर्म रिलेटेड पूछा है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भीम ऐप UPI ID आपने सुना होगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये तो आप लोग को पहले भी पूछ चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आज पूछ दिया है कि पहली बार कब मनाया गया था। तो 1974 में मनाया गया था ये। नेक्स्ट है, RBI का चिन्ह क्या है? तो ताड़ का पेड़ और बाघ बना होता है RBI का चिन्ह में, और स्थापना हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरमैन अगर अभी का पूछ ले तो शक्तिकांत दास हो जाएगा। और सबसे पहले पूछे तो सबसे पहली बार कौन बने थे ये पूछे तो सर ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, 1857 रिवॉल्ट की किताब रिबेलियन 1857 किसने लिखी थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर एक बुक लिखी गई थी रिबेलियन 1857 के नाम से। तो ये 1957 में लिखी गई थी। तो ये किसने लिखी थी ये क्वेश्चन पूछा था, तो PC जोशी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने बोला 2-3 क्वेश्चन आज पूछा है फुल फॉर्म से, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। और स्थापना अगर पूछ ले कि कब हुई थी DRDO की, तो 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन अगर पूछ ले तो G सतीश रेड्डी हैं इसके चेयरमैन। 3-4 क्वेश्चन और मुझे पूरे मिल नहीं पाए हैं। तो एक क्वेश्चन बोन रिलेटेड था, बोन कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यूनिसेफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बैक्टीरिया से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था और पेप्सिन एंजाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्वेश्चन याद नहीं थे,
तो मैंने बता दिया कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो ये टॉपिक भी आप लोग कवर कर लेना अगर आपका आगे का शिफ्ट में एग्जाम है तो। जीके का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं। मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट आया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पेपर। SICI से 3 से 4 क्वेश्चन दे दिया था आज। ट्रिगो से 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन था, SCF एंड LCM से 1 क्वेश्चन था और एवरेज से भी 1 क्वेश्चन आया था। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग ईजी आई थी, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं। और गुड अटेम्प्ट की अगर हम लोग बात कर ले इस शिफ्ट में तो गुड अटेम्प्ट 65 मार्क्स हो जाएगा। 65 मार्क्स का आप अगर अटेम्प्ट करके आए हो विथ 95% एक्यूरेसी तो आप सेफ हो इस शिफ्ट में। नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा आपको 5-6 नंबर अगर आपका एक्यूरेसी सही होगा तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।